आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल लेट्स लर्न विद मी में। मैं हूँ प्रीति। हम प्रोनाउंस की वर्कशीट कर रहे हैं। रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस की प्रैक्टिस शीट 7th मैंने अपलोड कर दी है। ये 8th प्रैक्टिस शीट है। रिफ्लेक्सिव और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस कौन से होते हैं? कुछ शब्द होते हैं जैसे कि हो गया इटसेल्फ, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, आवरसेल्व्स एंड ईटीसी एटसेट्रा। जिन शब्दों में सेल्फ या सेल्व्स लगा होता है वो रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउंस की तरह यूज किए जाते हैं सेंटेंसेस के अंदर। राइट। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या होता है। जो इम्फेटिक प्रोनाउंस होते हैं वो यह जोर दे के कहते हैं कि ये काम मैंने स्वयं से किया है, ये काम मैंने खुद से किया है, इस काम को खुद से काम किया है। ठीक है, तो ये जोर दे के एम्फेसाइज करते हैं कि इस काम को सब्जेक्ट के द्वारा या मेरे द्वारा किया गया है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में ये होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस ये कहते हैं कि ये काम मैंने अपने लिए किया है। ठीक है, अपने लिए किया है ऐसे समझ लीजिए, अपने लिए किया है। और होता क्या है, जो वर्ब जो भी काम कर रही है वर्ब, उसका जो इम्पैक्ट होता है ना, उसका जो कंसीक्वेंस होता है उसे कौन फेस करता है? सब्जेक्ट फेस करता है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति होते हैं। ठीक है, सेंटेंस पढ़ के आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये शब्द या इम्फेटिक प्रोनाउन की तरह यूज किया गया है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ही पोस्टेड द लेटर हिमसेल्फ। सेंटेंस ये कह रहा है, ही पोस्टेड द लेटर हिमसेल्फ। उसने खुद से ये लेटर पोस्ट किया। ही पोस्टेड द लेटर हिमसेल्फ। ही पोस्टेड द लेटर हिमसेल्फ क्या मतलब? उसने खुद से उस लेटर को पोस्ट किया। समझिएगा सेंटेंस को 2-3 बार पढ़ के। अब देखिए कुछ बच्चे सोचेंगे कि इसका मीनिंग ये है कि उसने अपने लिए लेटर पोस्ट किया। तो बहुत कॉमन सेंस वाली बात है, कोई अपने लिए तो लेटर नहीं पोस्ट करता है ना। समझ रहे हैं? तो सेंटेंस है, ही पोस्टेड द लेटर हिमसेल्फ। उसने खुद से लेटर को पोस्ट किया। एम्फेसाइज कर रहा है कि काम किसके द्वारा हुआ है? सब्जेक्ट के द्वारा हुआ है काम। एम्फेसाइज कर रहा है कि सब्जेक्ट ने इस काम को किया है। एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आई लव ओनली माई सेल्फ। मैं सिर्फ अपने आप से प्यार करता हूँ। तो देखिए काम क्या हो रहा है? काम प्यार करने का हो रहा है। तो जो प्यार करने का जो काम हो रहा है, उसका जो कंसीक्वेंस है किस पे फॉल करेगा? वो सब्जेक्ट पे फॉल करेगा। और आई और माई सेल्फ, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों तो एक ही व्यक्ति है ना। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, द टाउन इटसेल्फ इज नॉट वेरी लार्ज। सेंटेंस कह रहा है, देखिए आपको सेंटेंस पढ़ के मतलब समझना है, बहुत आसानी से आप फाइंड आउट कर लेंगे रिफ्लेक्सिव है कि एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन है, जब तक कि सेंटेंस जो है बहुत कंफ्यूजिंग या डिफिकल्ट ना हो तब तक। ठीक है, देखिए सेंटेंस का कहने का मतलब ये है कि जो शहर खुद में, शहर बड़ा बहुत ज्यादा बड़ा शहर नहीं है। शहर खुद में बहुत बड़ा शहर नहीं है। ठीक है, तो क्या है, एम्फेसाइज किया जा रहा है कि भाई जो शहर खुद में बहुत बड़ा शहर नहीं है। द टाउन इटसेल्फ इज नॉट वेरी लार्ज। क्वेश्चन नंबर 4 है, वी ब्लेम आवरसेल्व्स। सेंटेंस में काम क्या हो रहा है? दोष लगाने का काम हो रहा है। तो सब्जेक्ट कह रहा है कि जो दोष है वो किसका है? सब्जेक्ट कह रहा है कि मेरा ही दोष है, हम अपने आप को ही दोषी ठहराते हैं। तो ब्लेम जो कर रहा है, वर्ब जो काम कर रहा है ब्लेम करने का, उसका जो रिजल्ट है वो किस पे फॉल हो रहा है? हम पे ही फॉल हो रहा है, सब्जेक्ट पे फॉल हो रहा है। और देखिए सब्जेक्ट और आपका ऑब्जेक्ट दोनों क्या है? दोनों एक ही व्यक्ति के, और दोनों सेम पर्सन है, इजंट इट? वी हैं, हम हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है ये शब्द यहाँ। क्वेश्चन नंबर 5 है, यू शुड कंट्रोल योरसेल्व्स। सेंटेंस कह रहा है तुम्हें अपने आप पर कंट्रोल रखना चाहिए। तुम्हें अपने आप पर कंट्रोल रखना चाहिए। ठीक है, काम क्या हो रहा है? कंट्रोल करने का काम हो रहा है। तो कंट्रोल करने का, जो कंट्रोल किया जाएगा तो उसका इम्पैक्ट किस पे, उसका असर किस पे पड़ेगा? उसका असर सब्जेक्ट पे पड़ेगा। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो सेम ही है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? सब्जेक्ट और आपका ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, शी हरसेल्फ वाज प्रेजेंट देयर। सेंटेंस कह रहा है वह स्वयं से वहां प्रेजेंट थी। शी हरसेल्फ वाज प्रेजेंट देयर। वो खुद से वहां पे प्रेजेंट थी। एम्फेसाइज कर रहा है कि वह वहां ऑलरेडी प्रेजेंट थी, पहले से खुद से आ गई थी। एम्फेटिक प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है हरसेल्फ यहाँ पे।
आप जितने भी शब्द यहाँ देख रहे हैं जो हाईलाइटेड है, ये सारे जो वर्ड होते हैं ये रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउंस कहलाते हैं। डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस तरीके से यूज हो रहे हैं सेंटेंस में, वो कैटेगराइज हो जाते हैं कि रिफ्लेक्सिव है कि इम्फेटिक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, दे देमसेल्व्स न्यू इट ऑल द टाइम। सेंटेंस का मतलब है उन्हें खुद से ही सब कुछ पता था, शुरू से ही उन्हें ये सब कुछ मालूम था, स्वयं से ही सब कुछ जानते थे। एम्फेसाइज किया जा रहा है कि खुद से उनको मालूम था। एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, द पुअर विडोअर पॉइजन्ड हिमसेल्फ। क्या काम हुआ है, वर्ब क्या काम किया, पॉइजन करने का काम किया है भाई, पॉइजन। जो पॉइजन लिया है तो इसका जो असर है वो किस पे हुआ, विडोअर। सब्जेक्ट क्या है, विडोअर। द पुअर, पुअर एक्चुअली यहाँ एडजेक्टिव लगा दिया गया है, तो जो विडोअर है उस पे जो है असर हुआ पॉइजन लेने का। तो विडोअर और हिमसेल्फ क्या है, दोनों ही सेम शब्द हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और रिजल्ट जो है पॉइजन का जो रिजल्ट है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है सब्जेक्ट के ऊपर, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों सेम व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विमेन हैव हर्ट देमसेल्व्स। द विमेन हैव हर्ट देमसेल्व्स। काम क्या हो रहा है, चोट लगाने का काम हो रहा है। किसको चोट लगी है, चोट लगी तो किसको चोट लगी, असर हुआ किस पे, इम्पैक्ट गया चोट का, विमेन पे गया। विमेन क्या है जी, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम व्यक्ति हैं, यहाँ पे विमेन है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, क्योंकि जो भी काम हुआ है वो हमने किया है, उसका जो इम्पैक्ट है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है सब्जेक्ट के ऊपर। और जैसे कि मैंने बताया सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑथर हिमसेल्फ वाज पजल्ड। सेंटेंस कह रहा है कि जो ऑथर था, जो लेखक था, वो खुद से ही इतना पजल्ड था, उसे समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है, वो खुद से इतना पजल्ड था। एम्फेसाइज कर रहा है कि उसे कुछ नहीं मालूम था, खुद ही वो परेशान हैरान था। एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन है। क्वेश्चन नंबर 11 है, यू एक्सप्रेस योरसेल्फ वेरी इम्परफेक्टली। देखिए काम क्या हो रहा है, वर्ब क्या काम कर रही है, वर्ब जो है वो एक्सप्रेस करने का काम कर रही है। सेंटेंस ये कहने की कोशिश कर रहा है कि तुमने अपने आप को बड़े ही खराब तरीके से एक्सप्रेस किया। तो जो काम किया वो एक्सप्रेस करने का काम किया, उसका जो असर है किस पे हुआ, सब्जेक्ट पे हुआ। और आप देखेंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम ही व्यक्ति तो है, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है, क्या, योरसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई माई सेल्फ विल स्पीक टू हिम। सेंटेंस कह रहा है मैं खुद से बात करूंगा उससे, ठीक है, मैं खुद से बात करूंगा। कौन एम्फेसाइज कर रहा है, मैं खुद से बात करूंगा, सब्जेक्ट एम्फेसाइज कर रहा है, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन हो गया। 13th है, वी ऑफन डिसीव आवरसेल्व्स। क्या काम हो रहा है सेंटेंस में, धोखा देने का काम हो रहा है। किसको, कौन धोखा देता है, अक्सर ही हम अपने आप को ही धोखा दे देते हैं। धोखा देने का जो इम्पैक्ट है वो किस पे फॉल हो रहा है, सब्जेक्ट पे फॉल हो रहा है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही क्या है, यहाँ पे सेम व्यक्ति हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है यहाँ आवरसेल्व्स। नेक्स्ट है 14, ही वॉज सिटिंग बाई हिमसेल्फ। देखिए यहाँ समझिए, जब भी सेंटेंस में ये लिखा हो बाई हिमसेल्फ, बाई हिमसेल्फ का मतलब ही होता है अलोन, वो अकेला बैठा था, वो ही वॉज सिटिंग अलोन, इसका मतलब है बाई हिमसेल्फ मीन्स अलोन। तो याद रखिएगा जब इस तरीके से अलोन के सेंस में आपका जो प्रोनाउन यूज हो रहा है अगर, तो वो बेसिकली एम्फेटिक एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन में चला जाता है। ऐसा इसलिए भी होता है जैसे जैसे आप इस सेंटेंस में देखेंगे बाई एक्चुअली प्रपोजिशन है, ठीक है, बाई एक प्रपोजिशन है। तो एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस में आपका एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है ना, वो जो ऑब्जेक्ट है ना वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। जो प्रोनाउन यहाँ पे यूज कर रहा है ना एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, वो एक्चुअली ऑब्जेक्ट तो है लेकिन किसका, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, बाई प्रीपोजिशन की तरह यूज हो रहा है, ठीक है। और रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव में होता है कि जो वर्ब होती है ना, वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो काम करता है, ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, ठीक है ना, ठीक है। और यहाँ पे प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है एम्फेसाइजिंग में। तो आप बस ये याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है कि बाई हिमसेल्फ का मतलब होता है अलोन, तो ये एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन की तरह यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 15 में आइए, एंड समटाइम्स आई हेट माई सेल्फ। एंड समटाइम्स आई हेट माई सेल्फ। ओके, काम क्या हो रहा है भाई, हेट करने का काम हो रहा है। कोई हेट करेगा तो उसका असर किस पे हुआ, उसका इम्पैक्ट फॉल किया आपके सब्जेक्ट पे। आई क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, माई सेल्फ क्या है, ऑब्जेक्ट है। आप देखेंगे आई और माई सेल्फ तो सेम व्यक्ति हैं, तो क्या काम हो रहा है जी, हेट करने का काम हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है सब्जेक्ट पे, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आई लुक्ड थ्रू द पेपर माई सेल्फ। देखिए ये क्या सेंटेंस है, कहने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे कि मैंने सारे पेपर्स खुद से देखे, खुद से सारे मैंने पेपर्स को खंगाला। ठीक है, तो आप ये मत देखिएगा कि आप इस बात से कंफ्यूज मत होइएगा कि जो प्रोनाउन है वो लास्ट में यूज हो रहा है या सब्जेक्ट के जस्ट बाद में यूज हो रहा है, आपको मीनिंग समझना पड़ेगा। ठीक है, आई लुक थ्रू द पेपर्स माई सेल्फ, तो ये कह रहा है मैंने खुद से सारे पेपर्स को तलाशा, देखा, ढूंढा। एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन एम्फेसाइज कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th one, they themselves admitted their guilt। देखिए उन्होंने खुद से ये माना कि उनकी गलती थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुद से ही मान लिया। ठीक है, सब्जेक्ट एम्फेसाइज कर रहा है कि खुद से ही मैंने मान लिया कि they themselves admitted their fault, उन्होंने खुद से मान लिया कि उनकी गलती थी। एम्फेसाइज कर रहा है, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है themselves here। क्वेश्चन नंबर 18 है we seldom see ourselves as others see us। क्या काम हो रहा है, देखने का काम हो रहा है। हम अक्सर अपने आप को ऐसे देखते हैं जैसे बाकी लोग हमें देखा करते हैं। तो देखने का जो इम्पैक्ट है वो आपका सब्जेक्ट पे आ रहा है, वी पे आ रहा है। वी और आर सेल्फ सेम ही व्यक्ति हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है आर सेल्फ यहाँ पे। 19th क्वेश्चन है द प्रिजनर हैंग्ड हिमसेल्फ। सेंटेंस में क्या हुआ, जो प्रिजनर था उसने अपने आप को फांसी लगा ली, हैंग कर लिया। हैंग किया तो उसका असर किस पे आया, किस पे कंसिक्वेंस फॉल किया, प्रिजनर पे फॉल किया, है ना। प्रिजनर कौन है जी, सब्जेक्ट है, और हिमसेल्फ क्या है, ऑब्जेक्ट है। सेम व्यक्ति तो है, एक ही तो व्यक्ति है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। लास्ट क्वेश्चन है यू आर स्टार्विंग योरसेल्फ। क्या काम हो रहा है, भूखे रह रहे हैं। ठीक है, भूखे रह रहे हैं, स्टार्व कर रहे हैं। तो स्टार्व करने का जो रिजल्ट है, कंसिक्वेंस किसको जो है बियर करना पड़ेगा, सब्जेक्ट को बियर करना पड़ेगा। यू कौन है, सब्जेक्ट है यहाँ पे। योरसेल्फ कौन है, ऑब्जेक्ट है। सेम ही तो व्यक्ति है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है। ठीक है, 20 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिए थे। कंप्लीट होते हैं 20 क्वेश्चंस यहाँ। अगर पसंद आई हो वर्कशीट तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपने फ्रेंड्स में प्लीज शेयर करिएगा। कोई नया टॉपिक अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। लाइक करना मत भूलिएगा प्लीज, मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे एंड बाय।